आज हम सुनेंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन वो 4 चीजें कौन सी हैं जिन्हें घर में लाने से जीवन में खुशियां बरसेंगी, कैरियर और कारोबार में तरक्की होगी। और साथ में सुनेंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पूजा के दौरान सुनने वाली श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथा, जिनसे सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। नंबर 1, इस दिन घर में बांसुरी जरूर होनी चाहिए। भगवान को बहुत प्रिय है। जिस घर में बांसुरी होती है वहाँ धन का अभाव नहीं रहता और पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है। नंबर 2, अगर आप जन्माष्टमी के दिन पीतल या चांदी की गाय घर लेके आएंगे तो कैरियर और कारोबार में तरक्की होगी। गाय को अपने घर के मंदिर में रखें। नंबर 3, मान्यता के अनुसार वैजयंती माला में माँ लक्ष्मी जी का वास होता है, इसलिए वैजयंती माला खरीदकर घर में लाने से बरकत होती है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। और नंबर 4, मोर पंख घर में होने से गृह क्लेश दूर होता है। जन्माष्टमी के दिन अपने घर मोर पंख जरूर लेकर आएं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर व्रत रखकर भगवान श्री कृष्ण की विधिवत रूप से पूजा की जाती है। इससे व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। देश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां खूब जोरों शोरों से चल रही है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करने का विधान है। इस दिन भक्त व्रत रखकर अपने आराध्य की पूजा करते हैं। वहीं इस साल जन्माष्टमी का मुहूर्त 27 अगस्त को देर रात 12 बजे से लेकर 12:45 तक है। इस दौरान सर्वार्थ सिद्धि योग भी रहने वाला है। अब ऐसे में इस दिन व्रत रखने और कथा पढ़ने या सुनने का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त इस दिन व्रत रखकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो आइए सुनते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। ऐसा बताया जाता है कि उनका जन्म कंस का वध करने के लिए हुआ था। बता दें कि द्वापर युग में कंस ने अपने पिता उग्रसेन राजा की राजगद्दी छीन ली थी और उन्हें जेल में बंद कर दिया था। इसके बाद कंस ने अपने आप को मथुरा का राजा घोषित कर दिया था। वही कंस की एक बहन भी थी जिनका नाम देवकी था। कंस अपनी बहन देवकी की शादी वासुदेव के साथ धूमधाम के साथ करा दिया। उसके बाद वह देवकी को विदा कर रहा था, तब आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। तब यह आकाशवाणी सुनकर कंस का रूह कांप उठा और वह घबराने लग गया। ऐसी आकाशवाणी सुनने के बाद वह अपनी बहन देवकी की हत्या करने का मन बना लिया था, लेकिन वासुदेव ने कंस को समझाया कि ऐसा करने से उसे कोई फायदा नहीं होगा। तब उसने अपनी बहन देवकी और वासुदेव को जेल में कैद कर लिया और वासुदेव से कहा कि तुम अपने 8वीं संतान को मुझे सौंप दोगे। उसके बाद कंस ने देवकी और वासुदेव की 7 संतान को मार दिया। जब 8वीं का जन्म होने वाला था तब आसमान में घोर घने बादल छा गए और तेज वर्षा होने लग गई। साथ ही आसमान में बिजली कड़कने लगी। मान्यताओं के अनुसार मध्य रात्रि 12 बजे जेल के सारे ताले टूट गए और वहां निगरानी कर रहे सभी सैनिक गहरी नींद में सो गए। ऐसा कहा जाता है कि उस समय भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे और उन्होंने देवकी वासुदेव को कहा कि वह देवकी के कोख से जन्म लेंगे। इसके बाद उन्होंने कहा कि वह उनके अवतार को गोकुल में नंद बाबा के पास छोड़ आए और मथुरा में जन्मी कन्या को मथुरा लाकर कंस को सौंप दें। इसके बाद वासुदेव ने भगवान के कहने के अनुसार वह नंद बाबा के पास छोड़ आए और गोकुल से लाई कन्या को कंस को सौंप दिए। उसके बाद क्रोधित कंस को जैसे ही पता चला कि कन्या का जन्म हुआ है, वह उसे मारने के लिए जेल गया और अपना हाथ उठाया। तब अचानक से कन्या गायब हो गई, जिसके बाद आकाशवाणी हुई कि हे मूर्ख, तुम जिस शिशु को मारना चाहता है वे गोकुल में है। यह आकाशवाणी सुनकर कंस डर गया और राक्षसों को गोकुल भेजकर कान्हा को मारने की कोशिश की, लेकिन श्री कृष्ण ने सभी राक्षसों को एक एक कर मार दिया और उसके बाद भगवान विष्णु अवतार श्री कृष्ण ने कंस का भी वध कर दिया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन व्रत के साथ साथ इस कथा को अवश्य पढ़ें या सुनें। जय जय श्री कृष्ण कन्हैया की जय हो।